तो दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग का अगला वीडियो है पॉलिटी का, इसमें हम लोग संविधान का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे हुआ, कब क्यों किया गया, क्यों किया गया। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम लोग यहाँ संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ, संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ। तो संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। ठीक, संविधान इसके बारे में विचार किसने किया कि हमारे देश में भी अपना संविधान होना चाहिए, अपना नियम होना चाहिए। इसके बारे में 1934 में एक व्यक्ति थे जो इस विचार को, संविधान बनाने के विचार को वो जैसे लोगों में बतलाए कि हमारे भी देश में एक संविधान होना चाहिए। ठीक, अपना संविधान होना चाहिए। तो ये 1934 ईस्वी में एम एन राय ने सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में इन्होंने विचार डाला कि हमारे भी देश में संविधान होना चाहिए। सर्वप्रथम यही एक व्यक्ति थे जो संविधान के निर्माण के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाए थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन्होंने 1935 में आवाज उठाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आवाज उठाया कि नहीं, ये अपने अधिवेशन के द्वारा आवाज उठाए कि हमें अपना संविधान होना चाहिए, हमें अपना दोहराया कि संविधान होना चाहिए। ये अपने अधिवेशन के द्वारा दोहराए कि हमें भारत का अपना संविधान होना चाहिए। थोड़ा बतलाने में हमें दिक्कत हो रहा है या समझाने में जो भी दिक्कत हो, लेकिन कोई बात नहीं, सब आपको धीरे धीरे हम समझा देंगे। जो इन्होंने उठाया और इन्होंने ये भी कहा ऐसा संविधान होना चाहिए जो भारतीय के द्वारा निर्मित हो। जैसे भारत का कोई व्यक्ति हो, वो संविधान उसने बनाया हो, ठीक, जैसे भारत के द्वारा निर्मित हो। उसके बाद चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। उसके बाद ये हमारा 1937 ईस्वी में, हमारा प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय मतलब जो राज्य थे उसमें से कुछ हिस्से, उसका प्रांतीय चुनाव हुआ। ठीक, 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुआ। प्रांतीय चुनाव हुआ। ठीक, 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1939 में विश्व युद्ध हो जाता है। 1939 ईस्वी में तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है। 1939 में तृतीय विश्व युद्ध, 1939 में तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है। 1939 में तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है, जो कि यहाँ जैसे ब्रिटिश के अधिकारी इतने चालाक थे कि वहां पे तृतीय विश्व युद्ध हुआ था। यहाँ से भारत के बिना मंत्रियों को बताया, यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो जो मंत्री बने थे उनको बिना बताए यहाँ के सिपाहियों को वहां लेकर चले गए। ठीक, यहाँ के सिपाहियों को ब्रिटिश लेकर चले गए लड़ने के लिए। जब लड़ने के लिए लेकर चले गए तो यहाँ के जो मंत्री थे वो अपने पद से त्याग देने लगे।
ठीक, वो अपने पद से त्याग देने लगे। जब त्याग देने लगे तो जो ब्रिटिश के सहयोगी देश थे तो वो सब बोले कि पहले भारत के नागरिकों को अपने तरफ लो, भारत के नागरिकों को अपने तरफ लो, यानी कि उन पे विश्वास बनाओ। ठीक, यहाँ का जैसे इतना, और जो भारत के नागरिक थे वो थोड़ा, जो सिपाही थे वो थोड़ा प्रेशर में, जो भी हुआ हो उतना तो कोई ज्ञान मानते हैं था या नहीं था, लेकिन वो सब चले गए वहां पे युद्ध के लिए। तो चलते हैं उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा पहला प्रस्ताव आया। उसके बाद जब भारत के नागरिकों को ये सब प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश ने पहला प्रस्ताव दिया, तो पहला प्रस्ताव दिया तो वो अगस्त प्रस्ताव था। सर्वप्रथम प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था। सर्वप्रथम प्रस्ताव 1940 ईस्वी में आया था, जो कि इसका नाम अगस्त प्रस्ताव, अगस्त में आया था। ठीक, पहला प्रस्ताव अगस्त में ही आया, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। तो इसे भारत ने अस्वीकार कर दिया, यानी कि लेने से मना कर दिया। ठीक, इसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद 1942 में फिर एक आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्या बोली क्रिप्स मिशन आया 1942 में। उसके बाद तो इसको भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। इसको भी क्रिप्स मिशन को भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। इसको भेजे थे स्टोफेट ग्रीस के द्वारा। इसको भेजा क्रिप्स मिशन को स्टोफेट ग्रीस के द्वारा भेजा गया था। ठीक, तो इसको भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। एक प्रस्ताव आया 1940 में, इसको भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, इसको भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। ठीक, उसके बाद 1945 में फिर एक प्रश्न 1945 में फिर एक प्रस्ताव आया। भारत के लोग जैसे इतने खचड़े हैं जैसे जब तक उनकी वाली हो ना तब तक वो मानते ही नहीं है, जब तक उनकी वाली हो ना तब तक वो मानते ही नहीं है। तो यहाँ का ये मिशन ये हमारा था। क्रिप्स मिशन के बाद ये आया था वावेर योजना। ठीक, वावेर योजना, ये जो कि टेलीफोन से किया गया था। ये वावेर योजना ये टेलीफोन के, यानी कि फोन के द्वारा आया था। ठीक, रेडियो के द्वारा आया था। ठीक, तो उसमें ब्रिटिश सरकार ने ये कहा था कि राष्ट्रपति और सेनापति हमारा होगा, बाकी जो मंत्री या राज्य सरकार जो भी आप चलाएंगे वो सब आपका होगा। इसमें बस राष्ट्रपति नहीं यार, गवर्नर जनरल और सेनापति हमारा होगा, और जो भी आप अधिकारी बनाएंगे वो आपका रहेगा। तो ये भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था, वही ब्रिटिश के द्वारा, तो भारत ने अस्वीकार कर दिया खुशी। तो जैसा कि अब चलते हैं, नीचे जगह भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। जैसा कि ये फिर अब जब दो आया था तो उसको रिजेक्ट कर दिए, तो फिर तीसरा प्रस्ताव कैबिनेट मिशन है। फिर तीसरा प्रस्ताव हम लोग का 1946 में कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन आया तो इसके तीन सदस्य थे, इसके तीन मेंबर थे। ठीक, इसके तीन मेंबर थे। एक मेंबर थे एबी एलेक्जेंडर, दूसरे लॉरेंस थे, तीसरे क्रिप्स थे। तो क्रिप्स ने कहा कि इस बार मैं आंख और कान दोनों खोल के आया हूं। पहले पता ना सवाल क्या किया था। तो ये हुआ। उसके बाद अब संविधान सभा का चुनाव हुआ। उसके बाद ये आया तो इसे भारत ने स्वीकार कर लिया। इसे अस्वीकार नहीं किया, इसे स्वीकार कर लिया। ठीक, इसे कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। उसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक,
संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्य 389 थे। 389 सदस्य थे संविधान सभा में, 389 सदस्य थे। ठीक, 389 सदस्य थे, जो कि मंत्रिमंडल और विधानसभा से चुन कर आए थे। मंत्रिमंडल और विधानसभा से चुन के आए थे, तो उसने चुनाव दिया। जैसा कि प्रथम बार जब चुनाव हुआ तो उसमें ये कहा गया कि जनता जैसे लोग चुनाव देंगे, लोग वोट देंगे, जनता जैसे चुनेगी आपको। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्या करें, अभी हम भी नादान है। तो वही तो, जनता चुनेगी सरकार को। लेकिन उस टाइम शुरुआत में हालात वैसा नहीं था। तो वही जो पहले जो मंत्रिमंडल से और विधानसभा से, जो विधानसभा से चुन कर आए थे, उन्हीं ने वोट किया। ठीक, जब किया तो यहाँ पे अब हम आते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे फिगर तो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। उसके बाद क्या ब्रिटिश प्रांत के थे 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, और चार जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी थे। सब चार ब्रिटिश कमिश्नरी थे। ब्रिटिश कमिश्नरी, चार ब्रिटिश कमिश्नरी थे। ठीक, उसके बाद देशी रियासत के 93 थे। 93 सदस्य देशी रियासत के थे। सदस्य देशी रियासत के थे। और इसमें जैसे संविधान सभा का जो चुनाव हुआ तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 सदस्य में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी के थे, 93 सदस्य देशी प्रांत के थे। तो जो ये 4 सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी के थे, तो यहाँ का ब्रिटेन का जो वहाँ का विधानसभा, वहाँ का जो पार्लियामेंट था, उसमें के ये बड़े बड़े अधिकारी थे। ठीक, अब ये नहीं पता कितने बड़े बड़े थे, लेकिन सीनियर अधिकारी थे। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। उसके लिए तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा। कि जुलाई और अगस्त में चुनाव हुआ। जुलाई और अगस्त 1946 में 46 ईस्वी में जुलाई और अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। जुलाई और अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। तो जब चुनाव हुआ तो 208 कांग्रेस के थे, 208 सीटें 208 सीटें कांग्रेस और 73 मुस्लिम लीग, 73 सीट मुस्लिम लीग और 15 सीट अन्य थे। 15 सीट अन्य थे। ठीक, अब इतना आपको समझ में आ गया। अन्य यानी दलित, यानी कि पिछड़ी वर्ग के ये 15% सीट थे। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें तो कोई मैथ है नहीं, कुछ समझना है, बस आपको देखना है कि हाँ कब क्या हुआ था, कब कैसे हुआ था और किस तरह हुआ था।
बस यही आप लोगों को समझना है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को या हमें ज़्यादा पसंद करेंगे, वो तो आपके ऊपर है कि आप इंटरेस्ट करेंगे कि नहीं। हम हमारा काम है समझाना, आपको समझा दिए बहुत ही अच्छे तरीके से, अपने जाने में अच्छे तरीके से समझाएं। अब आप किस तरीके से समझें अब ये तो हमें नहीं पता भाई। तो मिलेगा अब अगले वीडियो में।